पिछले साल तकरीबन 65 बिलियन का बजट था जो पंजाब का था फॉर एजुकेशन, और इस साल इसको इंक्रीज करके 200 बिलियन पे लेके जाया गया है। प्राइमरी में ही बच्चा थक जाता है। क्यों थक जाता है? वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। सही। वो रेक्टिफिकेशन क्या है कि ही हैज़ नो मोटिवेशन टू गेट एजुकेशन। बिल्डिंग्स ठीक है बन जाएंगी, वाटर कूलर्स भी लग जाएंगे, दीवारें भी अच्छी हो जाएंगी, रंग रोगन भी हो जाएंगे, उसमें कोई बढ़ने नहीं आएगा तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा? अगर नए अदारे बन रहे हैं तो उनका कोई ना कोई रोल होना चाहिए, उनका रोल डिफाइन होना चाहिए और उनके रोल में से हमें पॉजिटिव आउटकम नज़र आना चाहिए जो नहीं नज़र आ रहा। क्या जहाँ पे इन्होंने मेक श्योर करना होता है ना कि लोग आइडेंटिफाई हों और उनकी अटेंडेंस लगे, वहाँ तो बायोमेट्रिक भी हो जाते हैं। आप बच्चों की अटेंडेंस क्यों नहीं बायोमेट्रिक कर सकते? अगर आप करना चाहें टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग फॉर द चिल्ड्रन, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हर बंदे को ये मोटिवेशन दी कि आप अपनी मर्जी का काम सीखें। आप बार्बर बनना चाहते हैं, बार्बर बन जाए। मैकेनिक बनना चाहते हैं, मैकेनिक बन जाए। प्लम्बर बनना चाहते हैं, प्लम्बर बन जाए। मेरा अगर स्कूल के अंदर मैं जाऊंगा, मुझे पता है उस्ताद मुझे मारेगा, मैं क्या करने जाऊंगा? आप आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं स्कूल से भी गालियां खाऊं, फिर मैं घर आके पेरेंट्स से भी गालियां खाऊं, तो वाई आई नीड टू गो टू स्कूल गालियां खाने के लिए? तो कहते हैं सांचा अगर सही नहीं है तो ईंट कभी सही नहीं बन सकती। तो यहाँ पे सांचा ही ठीक नहीं है। यस, यहाँ पे सांचा ही ठीक नहीं है। जो मैंने पढ़ा था आज से 10 साल बाद भी मैं वो सेम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जितनी मर्जी मॉडर्नाइजेशन हो, चाइना के अंदर प्राइमरी लेवल पे AI बच्चों को सिखाया जा रहा है, प्राइमरी लेवल पे। और हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बच्चों को पता चलता है कि AI किस तरीके से काम करता है। अगर आप चीज़ों को बर्डनाइज कर रहे हैं तो वही बात है कि मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं प्राइमरी से पढ़ के सेकेंडरी में नहीं जाऊँगा, सेकेंडरी पढ़ भी लूँगा तो मैट्रिक फेल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ वर्ल्ड, जहाँ पे हम उन इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं जिसको या तो दबा दिया जाता है या उनके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता। हालांकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको ख़ास अहमियत देने की ज़रूरत है। हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी, एक जर्नल डिस्कशन की थी एजुकेशन के बारे में, लेकिन आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में। हमें पता है कि अभी बजट पास हुआ है फेडरल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। हम खासकर पाकिस्तान एंड ब्रेकिंग इट डाउन टू पंजाब बात करेंगे कि जो बजट पास हुआ है उसकी क्या रेशो है, कहाँ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, कहाँ रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या सिर्फ फिगर्स बढ़ने से हम बेहतरी देख रहे हैं, क्या प्रोडिक्शंस हैं, इसमें क्या फ्लॉज हैं। सो लेट्स सी द फिगर्स, द रिफॉर्म्स, एंड टुडे वी विल बी हैविंग दिस डिस्कशन विद उमर मुख्तार साहब। इंग्लैंड से पढ़कर आए हुए हैं। He's done his post graduate from England, now leading Park Vision College, and today basically I want to take a deep dive, Umar साहब, in what is happening in educational sphere of Pakistan. बजट पास हो गया है और जो मोटा मोटा मेरी समझ में जो बात आई है बजट से वो ये है कि फेडरल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी पिछले साल के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि बजट बेहतर आया है। तो पहले तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो मैं चाहूँगी कि पहले ही मैं आपसे जंप स्टार्ट ही ये लूँ कि मुझे ज़रा बताइएगा कि जो फेडरल लेवल का बजट है और जो पंजाब लेवल का बजट है वो उसकी क्या परसेंटेजेस हैं और कितना बजट पास हुआ है एजुकेशन के लिए? सही, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि इस दफ़ा पंजाब की अगर बात करें तो इट्स 3 टाइम मोर देन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल तकरीबन 65 बिलियन का 65 बिलियन का बजट था जो पंजाब का था फॉर एजुकेशन, और इस साल इसको इंक्रीज़ करके 200 बिलियन पे लेके जाया गया है। सो 200 बिलियन फिगर तो एक सुनने में इट्स अ बिग फिगर। यस, और बेसिक जो फोकस इसके अंदर नज़र आ रहा है वो ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। सही, उसके अंदर बजट के अंदर उन्होंने ये नॉमिनेट किया है कि दे नीड टू डेवलप मोर फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स। उसके लिए उन्होंने 4300 स्कूल नॉमिनेट किए हैं जिनको फर्दर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। दैट इंक्लूड मोर स्कूल्स, दैट इंक्लूड टॉयलेट्स, दैट इंक्लूड वॉल्स जो गिरी हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं।
काफ़ी जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो उन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए तकरीबन 110 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। सो मेनली ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, वही बिल्डिंग्स, वही क्लासरूम्स, Yes. जो हम अक्सर वीडियोस में जब एड्स बनती हैं गवर्नमेंट की उसके अंदर देखते हैं। बिल्कुल। तो मेरा दिमाग ना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात पे फंस गया आके कि नीड क्या है। हमने बोल दिया, मुझे फिगर बहुत बड़ा लगा सुनने में, लेकिन फिर आपने जब कहा है कि इसमें से ज़्यादातर उन्होंने सेट कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगना है, तो फिर वही इमारतें, वही सीमेंट, वही चीज़ों पे हम आके रुक जाएंगे। व्हाट अबाउट दी अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो मुझे सुनने में नहीं आ रहे? व्हाट अबाउट टीचर ट्रेनिंग, व्हाट अबाउट करिकुलम, व्हाट अबाउट के जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं वोकेशनल एजुकेशन के लिए, वो वाली चीज़ें मुझे इसमें नहीं। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहीं तक महदूद है, इससे उतना इम्पैक्ट आएगा, या हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे? हम ढेर सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। सही। गवर्नमेंट का अभी भी ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट्स गुड। देखें, हमें चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए, दैट इज़ आल्सो अ नीड। एक बच्चा है, अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, वो गर्मी में बैठ के पढ़ रहा है, पंखा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, दैट इज़ गुड इनिशिएटिव। बट ऑन द अदर हैंड आपको बच्चे भी चाहिए जो पढ़े हैं वहाँ पे आके। एनरोलमेंट रेशो अगर इंक्रीज़ नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी बिल्डिंग्स बना लें, नई बिल्डिंग्स बना लें। मैं यही अगला सवाल आपसे करने वाली थी कि बिल्डिंग्स ठीक है बन जाएंगी, वाटर कूलर्स भी लग जाएंगे, दीवारें भी अच्छी हो जाएंगी, रंग रोगन भी हो जाएंगे, उसमें कोई बढ़ने नहीं आएगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि हमारी जो लास्ट पॉडकास्ट थी उसके अंदर आपने मुझे बताया था कि पंजाब में जो है फिगर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स का, व्हाट वाज दैट? It was 26 million student. What 26 million students are out of school, और हम सिर्फ yes. स्कूल की बात Yes. कर रहे हैं यहाँ पर। और प्राइमरी लेवल पे आपने बताया कि स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, आते हैं, इनरोल होते हैं और चले जाते हैं, और सेकेंडरी में तो वो मैंने 10 मिलियन का फिगर सुना था आपसे कि 10 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनरोल होके फिर चले जाते हैं, स्कूल छोड़ जाते हैं। तो फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेंगे? Yes. आप देखें, जो बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा है और जो हमारे पास आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनका फिगर डबल हो जाता है व्हेन वी गो टू द सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्राइमरी में ही बच्चा थक जाता है। क्यों थक जाता है? वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। सही। वो रेक्टिफिकेशन क्या है कि ही हैज़ नो मोटिवेशन टू गेट एजुकेशन। उसकी मोटिवेशन क्यों नहीं है? उसको यहाँ अच्छे टीचर नहीं मिले, या उसको बेसिक पढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो नहीं मिली, उसको मोटिवेशन नहीं मिली, उसको फ्यूचर के ख्वाब नहीं दिखाए गए, उसको ये पता नहीं है कि मैं अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलूँगा तो व्हाट वुड बी माय फ्यूचर, उसको नहीं बताया गया। यहाँ पे एक ये चीज़ है कि हम जब ये बात करते हैं तो मोस्टली मेरी इमेजिनेशन जो है वो अर्बन वर्ल्ड पे होती है, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि हाँ जी बिल्डिंग्स हैं, बच्चे कहाँ से लेकर आएंगे आप। लेकिन हम रूरल एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे फिर लगता है कि ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है। रूरल में बच्चों के पास अभी एक्सेस की भी प्रॉब्लम है स्कूल तक आने के लिए, फिर अच्छी बिल्डिंग्स भी नहीं हैं, बच्चे बड़े खस्ता हाल में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और वहाँ पे टीचर्स भी हमने देखा है कि गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट टीचर्स का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे तो मुझे समझ में आता है। तो ये आपको अर्बन और रूरल डिवाइड का क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। बेसिकली देखें, अगर इसको फर्दर सेग्रीगेट किया जाए तो 73% जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं दैट कम फ्रॉम विलेजेस। बिग नंबर, बिग नंबर, 73%। यस। इसका मतलब है कि हमें इन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, और ये तमाम स्टैट गवर्नमेंट के पास भी हैं। देखें, अगर आप और मैं स्टैट डिस्कस कर रहे हैं तो वो हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, गवर्नमेंट हैव दैट नंबर। उसके बाद अगर डिफरेंट एरियाज़ को देखा जाए तो 53% ऑफ फीमेल्स दैट आर आउट ऑफ स्कूल, तो इसका मतलब दैट्स आल्सो बिग फिगर, क्योंकि शायद पाकिस्तानी माशरे में या रूरल एरियाज़ में स्टिल ये समझा जाता है कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन
कि वो अर्न करके लाए तो और उसी को पढ़ाना है, बेटी को Yes. पढ़ाना ही नहीं है, उसने Yes. क्या करना है? He has पढ़ के? to carry एक simple एक household, वो है। तो उसके लिए कोई एजुकेशन इतनी कंपलसरी नहीं होनी exactly. चाहिए। हालांकि देखिए ये मिथ ख़त्म होनी चाहिए। ये मिथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ख़त्म की है, तो दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। 51% ऑफ योर पॉपुलेशन इज़ वुमेन। आप 51% पॉपुलेशन को अगर नहीं पढ़ाना चाहेंगे, आप कहाँ से डेवलप करेंगे? सो आप एजुकेशन उन तक आने देते हैं, गवर्नमेंट आने देता है, बट समटाइम्स व्हाट आई फील इज़ के एफर्ट्स जो है ना वो हाफ कुक्ड हैं। जी बिल्कुल ऐसा। उनके ऊपर आप वो चीज़ें करते हैं जो सरफेस पे नज़र आती हैं कि एक बड़ा फिगर दे दिया है हमने, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन जो कोर की चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है, बेसिकली इस चीज़ की नीड बनाने की कि बच्चियाँ क्यों आए स्कूल, ये कैंपेनिंग ही नहीं होती। बिल्कुल। हम छोटे थे तो एक कार्टून आते थे मीना और तोता, और उसमें वो तोता और मीना ना आपस में बातें कर रहे होते थे। वो एक अच्छी कैंपेन थी जहाँ पे एजुकेशन, लड़कियों की पढ़ाई, इन टॉपिक्स पे छोटे छोटे स्किट्स बनते थे, किताबें आती थी और हम वाकई उससे लोग मोटिवेट होते थे। लेकिन हम अब इस तरह की कैंपेनिंग नहीं देखते गवर्नमेंट लेवल पे खासकर। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे एक है पंजाब इकोनॉमिक एंड सोशल रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम। सही। उसके अलावा और भी रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, बट दे आर ऑन बुक्स। उसके सिस्टम को इतना कम्प्लेक्स कर दिया गया है कि वो अदारे काम कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर टेकिंग सैलरी, बट नथिंग इज़ कमिंग आउट। उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप पिछले 2-3 साल के स्टैट निकाल के देख लें, दे आर स्टैग्नेंट। इसका मतलब है कि एफर्ट्स नहीं हो रही। अगर एफर्ट्स हो रही हैं, अगर नए अदारे बन रहे हैं, तो उनका कोई ना कोई रोल होना चाहिए, उनका रोल डिफ़ाइन होना चाहिए, और उनके रोल में से हमें पॉजिटिव आउटकम नज़र आना चाहिए जो नहीं नज़र आ रहा। तो इसका मतलब है जहाँ तो गवर्नमेंट अदारे विलिंग नहीं हैं, दे आर ओनली वो आते हैं अपनी सैलरीज लेने के लिए, काम करते हैं, दे टेक सैलरीज, दे गो आउट। मुझे लगता है कि आउटडेटेड है। Yes. उनको लगता है कि मतलब एक लेमैन के तौर पे तो मुझे यही समझ में आता है कि उनको लगता है कि हमने इतना बजट पास कर दिया, अच्छे स्कूल बन जाएंगे, हमारी तरफ से काम हो गया है। ठीक है, अगर उनकी नेक नियति है, वो पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन माय क्वेश्चन है कि आप एफिशिएंसी को क्यों नहीं लेकर आते कि इफ़ यू आर एलोकेटिंग अ बिग बजट ऑन एजुकेशन, उसको एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है? अब मेरी आपकी एक डिस्कशन हुई थी, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, कि जहाँ पे इन्होंने मेक श्योर करना होता है ना कि लोग आइडेंटिफाई हों और उनकी अटेंडेंस लगे, वहाँ तो बायोमेट्रिक भी हो जाते हैं। जब हमें IMF कहता है, स्क्रूटनी डालता है कि सबकी सिम उनके उस पर होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, यानी दे हैव अ मैकेनिज्म कि जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बच्चे कितने स्कूल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने ड्रॉप आउट हुए हैं, उनकी डेली अटेंडेंस। आप बच्चों की अटेंडेंस क्यों नहीं बायोमेट्रिक कर सकते? अगर आप करना चाहें टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग फॉर द चिल्ड्रन, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? देखें, हमारे पास ढेर सारे केस स्टडीज़ हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारा नेबरिंग कंट्री है चाइना, क्यों नहीं उनकी केस स्टडी डिस्कस करते हैं। 90s में दे हैव स्टार्ट डेवलपिंग अ मैकेनिज्म, और आज अगर 90s की बात की जाए तो दे हैव टेकन लोन फ्रॉम पाकिस्तान इन 90s, एंड नाउ वी आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। एग्जैक्टली। क्यों? अगर सब कुछ ले रहे हैं तो फिर थोड़े से रिफॉर्म्स भी उनसे ले लें। Yes. सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर्स में उन्होंने रिफॉर्म किए, उन्होंने एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया। वो वाला मैकेनिज्म नहीं कि हम एक इंस्टीट्यूट डेवलप कर देते हैं और वो सारा कुछ करेगा, नहीं। रिफॉर्म्स किए, पेपर्स पे भी किए और प्रैक्टिकली भी किए। उन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म की 9 ईयर ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरीवन। आप क्यों नहीं कर सकते? 9 साल अगर एक बच्चा कॉन्टीन्यूसली पढ़ रहा है तो उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप होनी चाहिए। और मोटिवेशन कैसे डेवलप की कि उसके अंदर प्री प्राइमरी, देन सेकेंडरी। व्हेन ही केम टू सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपलसरी है 3 साल का।
देखें, एक बंदा अगर 3 साल तक एक स्किल सीखता है, लेट्स से मैं कुछ मैकेनिक्स का काम सीखता हूँ 3 साल तक, तो आई कैन बिकम अ गुड मैकेनिक एंड आई कैन ओपन माई ओन वर्कशॉप। सही। तो व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने स्मॉल एंटरप्राइजेज पे काम किया। हर बंदे को ये मोटिवेशन दी कि आप अपनी मर्जी का काम सीखें। आप बार्बर बनना चाहते हैं, बार्बर बन जाए, मैकेनिक बनना चाहते हैं, मैकेनिक बन जाए, प्लम्बर बनना चाहते हैं, प्लम्बर बन जाए। लेकिन हमारे तो आपको पता है ना, ये जो वोकेशनल चीज़ों की आप बात करें, ख़ासकर जो चीज़ें आपने कोट की हैं, ज़्यादातर प्लम्बिंग हो गई, मैकेनिक हो गया, इन चीज़ों को तो तज़हीक के उससे देखा जाता है ना कि पढ़ लिख के एक बंदा बार्बर कैसे बन गया है, या पढ़ लिख के आपने अगर मैकेनिक ही लगना था तो ना पढ़ते, किसी दुकान पे जाके काम सीख लेते। तो वो एक इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि हमारे माशरे में एक क्लास की डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो स्किल बेस्ड काम है, पीपल लुक डाउन अपॉन देम। तो एक तो वो बहुत चीज़ है, द डिवीज़न। लोगों को लगता ही नहीं है कि वोकेशनल एजुकेशन इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ द एकेडमिक एजुकेशन जो हम ले रहे होते हैं। सिर्फ किताबों तक आपकी पढ़ाई महदूद नहीं होती, सीखना महदूद नहीं होता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यू नीड अदर स्किल्स टू एक्चुअली फंक्शन इन लाइफ। तो उस चीज़ के ऊपर से जो स्टिग्मा है वो भी ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई बार्बर है तो यू आर नॉट सपोज टू लुक। अब हमारे घर अगर कोई प्लम्बिंग के लिए आता है, तो अगर कोई अच्छे कपड़ों में प्लम्बिंग के लिए आएगा ना, तो हम ऐसे देखेंगे कि इज़ इट अ प्लम्बर और व्हाट, क्योंकि हमारे वो एक क्लासिफिकेशंस बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटीज़ हैं हमारी। सो इन चीज़ों पे भी आई थिंक वन एक पंडोरा बॉक्स खुल जाता है ना, हम इस तरह की जब भी कोई बात करें कि एक इन चीज़ों के साथ एजुकेशन को लिंक करने की भी बहुत ज़रूरत है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसके पास भी ये स्किल्स होना ज़रूरी हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू लुक डाउन अपॉन एनी स्किल ऑफ द वर्ल्ड। देखें, हम ये लीस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। वोकेशनल प्रोग्राम कौन करेगा? जिसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं गेन करनी। तो अगर वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं गेन कर रहा, तो एक सड़क छाप होने से एक प्लम्बर होना बेहतर है। अगर वो फॉर्मल एजुकेशन कर रहा है तो वाइट कॉलर जॉब करे, वाई नॉट? बट कम अज़ कम एक स्टेप तो ले, पढ़ने की तरफ आए तो सही। हमें कम मोटिवेशन अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगी। अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक माइंड सेट कर रहा हूँ, 9 साल एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी को 9 साल पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कंपल्सरी। देखें, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, तो मैं नहीं पढ़ूंगा। पर ऑप्शन ही नहीं है तो अगर ऑप्शन ही नहीं है, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। देखें, जैसे अभी आपने सिम की बात की कि अगर सिम आपके नाम पे है, डाटा है, तो अगर मैं नहीं पढ़ रहा तो मेरा डाटा भी होना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ रहा। तो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव कि क्यों नहीं पढ़ रहा जी। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो वी टेक एक्शन अगेंस्ट यू। भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? नहीं, इस पर अभी हम लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं आपको फिर से कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी एक बात पे कि हमने अभी जब स्टैट्स देख रहे थे, हमारी डिस्कशंस हो रही थी, तो आपने मुझे बताया था कि प्राइमरी में तो जो ड्रॉप आउट रेट है वो है ही है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में उसका जो ड्रॉप आउट रेट है वो 3-4 हो जाता है। 3 गुना बढ़ जाता है। पर अगर आप कहते हैं एक बच्चा पढ़ेगा उससे मोटिवेशन मिलेगी, तो क्या वजह है कि बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं वो स्कूल से चले जा रहे हैं, वो सेकेंडरी तक आ ही नहीं रहे, वो ड्रॉप आउट होते जा रहे हैं स्कूल से? उसका क्या रीज़न है? यस, बेसिकली जब कोई इशू होता है तो उसका एक रीज़न नहीं होता, देयर वुड बी अ मल्टीपल रीज़न। सेकंड, जो हम बात भी करनी चाहिए कि हमारा करिकुलम उतना बेहतर नहीं है कि एक बच्चा मोटिवेट हो जाए। सबसे पहले देखें, मुझे अभी एक चीज़ याद आई कि चाइना के अंदर अगर आप मास्टर्स तक पढ़ते हैं तो आप चाइनीज़ में ही पढ़ते हैं। यू डोंट नीड टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज। उनका प्रेसिडेंट है, उनके बाकी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑल ऑफ देम स्पीक चाइनीज़, नोबडी इवन नो इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे तो ये करने के लिए आपको लाइक यू विल हैव टू गो टू माइल्स। मतलब आपकी जितनी हायर एजुकेशन ख़ास कर
हम लोग भी जब पढ़ रहे होते थे तो बच्चे उर्दू स्कूल से पढ़ के आए होते थे, उर्दू मीडियम स्कूल से, उनको वाकई बहुत टफ टाइम मिलता था। True. आपकी कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं हो सकती उर्दू में, आपका जितना सारे एग्जामिनेशन है आगे तो कुछ भी उर्दू में नहीं है। तो अगर खैर हम अब करना चाहें तो देन अगेन उसके लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। Yes. Everything need reform. You need. आपको डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने 9 साल किसी बंदे को पढ़ाना है, उसको किस तरीके से पढ़ाना है, देखें लेवल्स आपको बनाने पड़ेंगे कि छोटा बच्चा क्या सीखेगा। जैसे चाइना के अंदर प्री प्राइमरी है, 3 साल का जो बच्चा है वो प्री प्राइमरी में जाएगा और 3 साल तक वो प्री प्राइमरी में रहे जब तक वो 6 साल का नहीं हो जाएगा। प्री प्राइमरी में उसने कुछ नहीं पढ़ना, 3 साल उसने कुछ नहीं पढ़ना। उसने क्या सीखना है, उसने सीखना है कि स्कूल में जाना है, वहाँ इट इज़ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग है, बच्चा सीखता है, उससे क्या उसको मोटिवेशन मिलती है, मुझे फर्दर भी पढ़ना चाहिए, उसका दिल लग गया है स्कूल के अंदर। मेरा अगर स्कूल के अंदर मैं जाऊँगा, मुझे पता है उस्ताद मुझे मारेगा, मैं क्या करने जाऊँगा। आप आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं स्कूल से भी गालियाँ खाऊं, फिर मैं घर आके पेरेंट्स से भी गालियाँ खाऊं, तो वाई आई नीड टू गो टू स्कूल गालियाँ खाने के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं ख़ासकर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के यूजुअली, मतलब ये नहीं है कि हम जर्नलाइज कर लें, लेकिन जो जर्नल ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जो टीचर ट्रेनिंग्स हैं वो इतनी कम होती हैं, या जो वो उस्ताद हैं खुद ही मोटिवेटेड नहीं होते पढ़ाने के लिए। वो आते हैं, दे नीड टू टेक देयर सैलरीज़, तो मोस्टली वो सिर्फ सैलरीज़ के लिए काम कर रहे तो उनको ख़ुद कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, या वो तंग भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शुरू में आते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं, बट सिस्टम उनको इस तरीके से स्नप करता है कि वो कहते हैं ठीक है जी, अगर ये ऐसे चलना है तो ऐसे ही चलने दें, मैं आऊँगा बच्चों को वही किताब से 2 लफ्ज़ पढ़ाऊँगा, पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े, क्योंकि उनकी खुद की भी कोई मोटिवेशन नहीं है, उनकी खुद की भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो कहते थे कि जो जहाँ पे ईंटें बनती हैं ना, वहाँ सांचा होता है, उसके अंदर वो मिट्टी भरते हैं और ईंटों को वो शेप देते हैं। तो कहते हैं सांचा अगर सही नहीं है तो ईंट कभी सही नहीं बन सकती। तो यहाँ पे सांचा ही ठीक नहीं है। यस, यहाँ पे सांचा ही ठीक नहीं है। बेसिकली आप देखें, एक टीचर है, उस टीचर की कोई ग्रूमिंग नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। जो मैंने पढ़ा था, आज से 10 साल बाद भी मैं वो सेम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जितनी मर्जी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, कोई एडवांसमेंट भी नहीं है, करिकुलम में भी कोई नई। अब देखें, मैं अभी आज ही पढ़ रहा था कि चाइना के अंदर प्राइमरी लेवल पे AI बच्चों को सिखाया जा रहा है, प्राइमरी लेवल पे, और हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बच्चों को पता चलता है कि AI किस तरीके से काम करता है। इवन कोडिंग, यू सी, प्राइमरी लेवल के बच्चे को दे आर टेलिंग देम हाउ टू कोड अ रिपोर्ट, हाउ टू कोड इन AI, किस तरीके से आप कोड जनरेट करते हैं। साइकोलॉजिकली भी इफ़ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, ये जो प्राइमरी स्टूडेंट की एज होती है, व्हाट वी लर्न इन साइकोलॉजी, इसके 3 साल से 11 साल की जो बच्चे की उम्र होती है, उसमें जो बच्चे के बेसिक्स बन जाते हैं उसके साथ ताहयात चलते हैं, उसमें जो आपने बच्चे को सिखा दिया वो सिखा दिया। बट व्हाट हैपन्स इन पाकिस्तान इज़ कि ये वाला जो टाइम है ना, 3 से 11 साल वाला, उसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा लेवरेज दिया जाता है कि कुछ भी मत सीखो, चाहे स्कूल जाओ नहीं जाओ, देर से, अभी बच्चा है, अभी छोटा है, और स्कूल चला जाए तो उसको भी वो बेसिक लेवल पे ही रखा जाता है। अब आके करिकुलम ज़रूर कुछ उनका चेंज हुआ है, लेकिन आई वुड गो अगेंस्ट इट, क्योंकि वो बच्चों को एंटरटेन करने के बजाय बर्डन कर रहे हैं। बच्चे इस कदर बेजार आ जाते हैं स्कूल से, उर्दू सिखाने जाएंगे तो इतने छोटे से बच्चे को किताबचा और इस तरह की वोकैबुलरी दे देंगे कि उनसे बोला ही नहीं जाएगा, और वो कहेंगे कि भाई हमारा दिल नहीं करता पढ़ने का, या वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे जो मेथड्स या वेज़ हैं वो बहुत आउटडेटेड हैं। अगर चाइना में बच्चों को कोडिंग पढ़ाते होंगे या रोबोटिक्स पढ़ाते होंगे तो दे मस्ट हैव लेवल इट डाउन टू देयर लेवल, कि उनको इंगेज इसमें कैसे करना है। ये नहीं है कि बस उनको रोबोटिक्स की किताबें ला के दे देनी है, उनको बेसिक्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, उनको पता होगा कि उन्होंने कैसे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे व्हेनेवर वी से कि एडवांस होना चाहिए तो वो मुश्किल कर देते हैं।
मतलब मुश्किल और एडवांस में कोई फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बेसिकली यही चीज़ें हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम करिकुलर डिफ़ाइन करें। सबसे पहले करिकुलम डिफ़ाइन करें कि हम एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं। हमने वही नॉलेज जो बार बार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आना है। देखिए एक छोटा बच्चा है ना, वो अगर AI की वीडियोस देख रहा है तो ही हैज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, और वो क्यूरियस भी है कि कैसे बनती है वीडियो। तो व्हाई नॉट इफ़ यू गिव देम द स्किल, तो वो मोटिवेट होकर सीखेगा। बिल्कुल। तो आप जब एक बच्चे को उसकी मोटिवेशन के मुताबिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो वो फुल इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को बर्डनाइज कर रहे हैं तो वो वही बात है कि मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं प्राइमरी से पढ़ के सेकेंडरी में नहीं जाऊंगा, सेकेंडरी पढ़ भी लूँगा तो मैट्रिक फेल। तो वो वैल्यू एडिशन उनको नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान के अंदर फेमस है मैट्रिक फेल, तो मैक्सिमम वो चला जाएगा। और भी फ्रेज फेमस है, पढ़े लिखे जाहिल, जो लोग अक्सर पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे उनके साथ बैठते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे पढ़ लिख के भी जहालत बहुत ज़्यादा है। खाली लिटरेसी 62% पे, उसमें भी बहुत लोग हैं जिनको आप एजुकेटेड नहीं कह सकते। वो कहते थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एजुकेशन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एग्जैक्टली तो वो डेफिनेटली हर माशरे में इफ़ यू समराइज एज एन एजुकेशनिस्ट कि अगर आपने कोई मेन 4 से 5 रिफॉर्म्स देने हैं कि दीज आर द रिफॉर्म्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर वी डू नॉट डिस्करेज गवर्नमेंट, वी इनकरेज कि उन्होंने बजट बढ़ाया है, ख़ासकर पंजाब गवर्नमेंट का इस दफ़ा बजट काफ़ी सब्सटैंशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर की। येस, खासकर रूरल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट व्हाट आर सीरियसली इफ़ वी से 4 or 5 more reforms as an educationist that you see कि ये 5 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए या उनकी एफिशिएंसी बेटर होनी चाहिए। What are those? The first thing is enrollment. बच्चों की enrollment गवर्नमेंट का काम है इंश्योर करे, और ये इंश्योर करे कि तमाम बच्चे स्कूल जाएं। फर्स्ट थिंग इज़, जैसे आगे हम डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट के पास मैकेनिज़्म डेवलप करने के हज़ारों तरीके होते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट इंश्योर करे कि कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऐसा करिकुलम बनाया जाए, ऐसी स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ बनाई जाएं कि बच्चा मोटिवेट हो, उसके अंदर एक चाहत डेवलप हो एजुकेशन से रिलेटेड, उसके जहन के अंदर ये मोटिवेशन हो कि आई वांट टू अचीव समथिंग। वैसे उमर साहब, ये करिकुलम बनाना क्या बहुत मुश्किल काम है? नया करिकुलम लेकर आना बहुत मुश्किल काम है? नहीं। तो क्यों नहीं लेकर आते हैं? न्यू करिकुलम क्यों नहीं आता? विल So there is no will then? Yes, there is no will. गवर्नमेंट चाहती है वो चीज़ें जो हाईलाइटेड हों। वोट लेने हैं ना, दे नीड हाईलाइटेड थिंग जो बस एकदम से आए। जैसे कोई रोड बन गया तो यार ज़बरदस्त, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यस, सरफेस। यस, सरफेस। तो एक तो फिर वोकेशनल प्रोग्राम्स, पूरी दुनिया ने वोकेशनल प्रोग्राम्स पे काम किया। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी अदारे हैं, जैसे PSDA है, जैसे टैबटा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान। यस, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, बट उस पर फोकस नहीं है, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन है, जैसे मैं आगे हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट आर गिविंग इंसेंटिव टू द स्टूडेंट हु आर गेटिंग दोज डिप्लोमास, बट स्टिल इंटरेस्ट नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है। हम इन इंस्टीट्यूट्स में मतलब अवेयरनेस भी नहीं है। हम लोग गए भी हैं, मतलब वी हैव टेकन चांसेस कि हम देखें इधर क्या हो रहा होता है, एंड जनरली लाइक इफ़ वी बिकम अ लिटिल ट्रांसपेरेंट, हमने देखा है कि अटेंडेंस ही लग रही होती है खाली। ऐसे ही है। तो अगर वो एक नेक नियति से ये सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हैं, दिस आर एक्चुअली वेरी गुड इनिशिएटिव्स। खासकर जो वोकेशनल एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हैं, उसके अंदर वो इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं कि आएँ आप पढ़ें, आपको हम स्टाइपेंड भी देंगे। उसके अलावा जो उन्होंने वो शराइत भी नहीं रखी हुई कि आपके इतने % मार्क्स हों, उसके % मार्क्स हों, नहीं। अगर आपने मैट्रिक नहीं भी किया आप वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोअर लेवल पे जो रेगुलेशंस हैं, जो मॉनिटरिंग है, वो नहीं है
कि ये Make it चीज़ें काम भी कर compulsory, रही हैं yes. या नहीं कर रही। मतलब आपने बना दिए इदारे जो लोग चला रहे हैं या उनके नीचे जो लोग हैं, उनके ऊपर एक जो नज़र Check and रखने की balance, ज़रूरत है, yes. जो चेक एंड बैलेंस है, जो रेगुलेशंस है, वो नहीं है। दैट इज़ मिसिंग, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव्स भी, जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, उनका भी इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग पे काम होना चाहिए। जो टीचर्स हैं एट वेरी लोअर लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, उनको नई टेक्निक्स सिखाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा इंगेजमेंट सिखाने की ज़रूरत है, किस तरीके से वो स्टूडेंट को इंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टूडेंट से फीडबैक लें, हर स्कूल में जाएं, एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है जो मुख्तलिफ स्कूल्स को विज़िट करे। इंस्पेक्शंस होते थे पहले स्कूल्स में, इंस्पेक्टर्स आते शायद थे। होते होंगे, बट देयर इज़ नो एज सच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज इनिशिएटिव्स। तो विल गवर्नमेंट को काम करना चाहती है, उसको फोर्सफुली करवा सकती है। बिल्कुल करवा सकती है। व्हाई नॉट एजुकेशन को फोर्सफुल करवाने की ज़रूरत है। तो जब डेफिनेटली गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर करेगी, एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम एनरोलमेंट भी बेहतर होगी, और शायद वी एज अ नेशन भी बेहतर हो। बिल्कुल। सो इफ़ वी समराइज इट, नंबर 1, आपके जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। देयर बी लाइक लेसर एंड लेसर स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्कूल हों, उसके लिए मैकेनिज़म्स बनाए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंसेस हो सकती हैं, डाटा आपके पास है, आप उस पर काम कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिकुलम पे काम होना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। एंड 5th, आई विल गिव यू वन दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ टीचर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे स्किल्ड लोग सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाते कि या तो तनख्वाहें बहुत कम है या फिर उनके ऊपर कोई इंसेंटिव उनको मिलता ही नहीं है। सो व्हाट वी एंड अप सीइंग इज़ अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड वुमन और अ मैन हु इज टीचिंग चिल्ड्रन, मेकिंग देम मोर फ्रस्ट्रेटेड, फोर्सिंग देम टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। कि आप उनको इतना फ्रस्ट्रेट बच्चों को कर देते हैं। उनको वैसे तो मुझे पता है कि पनिशमेंट्स, फिजिकल पनिशमेंट्स खासकर अलाउड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स में, लेकिन हैं। बच्चों को मारा पीटा जाता है, बच्चे डर जाते हैं स्कूल से भाग जाते हैं। सो टीचर ट्रेनिंग एंड ऑल्सो टीचर इंसेंटिवाइजेशन, सो इवन दे हैव द गुड फेथ कि आई एम गेटिंग दीज इंसेंटिव्स, सो आई शुड फोकस मोर ऑन द स्टूडेंट्स एंड आई विल गेट बेटर इंसेंटिव। सो ऑल अराउंड हम ये एक चीज़, एक नक्शल में देखते हैं कि इन सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। समिंग इट अप कम्प्लीटली, आखिरी आप एक कमेंट जो आप जनरली लोगों को देना चाहें कि हमने आज एक पूरा एजुकेशन उसको किया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बेटर बजट है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों की भी इंटेंट की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा काम बेसिकली चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। आल्दो गवर्नमेंट के पास ये तमाम स्टैट्स हैं, बट ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनका भी ये काम है कि वो अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि आपने एजुकेशन लेनी है टू बिकम नॉट अ रिच पर्सन, टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। तो मोर और लेस दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, और पेरेंट्स का काम है एनफोर्स करना कि दोनों एंड पे अगर अच्छा काम होगा तो डेफिनेटली हम एक बेहतर माशरा भी बनेंगे और एक एजुकेटेड माशरा बनेंगे। एजुकेशन के बारे में अगर आपके कोई भी सवालात हैं, आप वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से इदारे हैं, आपकी विलिंगनेस है और आपको अवेयरनेस नहीं है, वट एवर क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड, वॉइस ऑफ वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपके लिए ओपन हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू कॉमेंट, वट एवर असिस्टेंस जो आप सीख करना चाहते हैं, वी आर हेयर फॉर यू। लीव इन योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो एनी क्वेश्चन यू हैव, वी आर हेयर टू आंसर यू। थैंक यू।